नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर महीने की 5 तारीख है और दिन है मंगलवार। और आज जैसा कि कल शाम के वीडियो में या आज सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि जैसे एकदम भाव किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसमें मुनाफा वसूली होना लाजमी है। कल केएलसी में अच्छी तेजी आई थी और उसके बाद उसमें भी मुनाफा वसूली आई और उसका सीधा का सीधा असर सीधा सरसों पर भी पड़ा। सरसों में भी आज थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ी है, लेकिन जो प्राइवेट आवक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो 2 लाख बोरी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और जो सरसों तेल का भाव है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। 1411 रुपये जयपुर कच्ची घानी का भाव प्रति 10 किलो पर कायम है। जयपुर में सरसों का भाव भी कुछ ज़्यादा नहीं घटा, 25 रुपये घटा है और भाव रह गया है 6800 रुपये। इसी तरह चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25-25 रुपये कमज़ोर हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट आई भरतपुर मंडी के अंदर और 6450 रुपये भाव रह गया, जो कल 6515 रुपये था। आज उसके बाद में जब भरतपुर का बाजार खुला 6450 रुपये, उसके बाद जो केएलसी में गिरावट बढ़ी और सलोनी प्लांट में 100 रुपये का जो क्या गिरावट आई, इन सब चीज़ों को देखते हुए भरतपुर का भाव भी एक बार 6400 रुपये रह गया था। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि सलोनी बाजार 50 रुपये बढ़ जाता है। 50 रुपये बढ़ने से फिर जो भरतपुर का भाव है वो फिर 50 रुपये सुधर करके 6450 पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के सरसों की जो अवेलेबिलिटी है, आपूर्ति है, सप्लाई है, वो बहुत टाइट है। आज भी एक टेंडर लगा हुआ था सरकारी, जिसके कारण थोड़ा सा उस कारण से भी थोड़ा दबाव बढ़ा। लेकिन कुल मिलाकर के जो जो बाजार में उपलब्धता है सरसों की वो नहीं है या बहुत कम है और आगे समय काफ़ी लंबा है। मार्च से पहले इस बार सरसों नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बिजाई तो आप सब देख ही रहे हैं। आप एक सज्जन आज रेवाड़ी के आसपास से नारनूल के आसपास से लिख रहे हैं कि उनके पास बड़ा एक खेत है और उसमें 3 बार वो बिजाई कर चुके हैं, लेकिन सरसों उगने का नाम नहीं ले रही है और अब उनको वो जिद छोड़ करके चने की तरफ जाना पड़ा है। तो ये स्थितियां धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी तो स्थिति साफ हो जाएगी कि सरसों बिजाई पिछले साल से लगभग 40% कम हो जाएगी। लगभग एक अनुमान है, बाकी आंकड़े आते रहेंगे, देखते रहेंगे हम सब। और इस कारण से सरसों में मंदे की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। और ये जो केएलसी की जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, इसमें जो थोड़ी बहुत जो आज गिरावट आई है ये मुनाफा वसूली से आई है। आगे गिरावट की संभावना इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मलेशिया का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है और मलेशिया का जो एंड स्टॉक है अक्टूबर का वो घट रहा है, घटने की संभावनाएं हैं और एक्सपोर्ट में वृद्धि हो रही है, निर्यात बढ़ रहा है। तो इस स्थिति से लगता नहीं है कि जो कोई बाफर पाम ऑयल मिल जाएगा, शॉर्टेज बनी रहेगी। इसलिए केएलसी में भी आगे चल करके सुधार होने की प्रबल संभावना है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। तो आज जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर का भाव तो 6450 रुपये रह गया है, लेकिन शमशाबाद दिग्नेर जो सलोनी प्लांट का है मामला, वो 7520 रुपये रह गया था सुबह, यानी 100 रुपये की सीधी गिरावट आई थी। लेकिन अब सुधर करके 7570 रुपये हो गया, 50 रुपये फिर बाजार बढ़ गया है। यहाँ अलवर और कोटा का भाव भी 7470 हो गया है, जो सुबह 7420 रुपये था। अडानी के जो प्लांट है बूंदी में जो भाव है, बूंदी प्लांट का भाव 6750 रुपये, कल से 50 रुपये कमजोर है। और अलवर का भाव है इनका अडानी का 6850 रुपये, यहाँ भी 50 रुपये का नुकसान है। वंस एडिबल सीतापुर बड़ा एक प्रतिष्ठित नाम है सरसों के क्षेत्र में, सरसों तेल के क्षेत्र में। हालांकि इनके और भी अच्छे अच्छे कारोबार हैं, जैसे राइस का, बासमती का बहुत बड़ा अच्छा कारोबार है। तो 6700 रुपये इन्होंने आज 600 रुपये का बाजार बढ़ा करके, कल 6600 भाव था, आज 6700 रुपये किया है। शारदा का जो प्लांट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 7200 रुपये भाव है। बीपी आगरा में 50 रुपये जरूर घटा, 7150 रुपये भाव रह गया। और गोयल कोटा का भाव 100 रुपये कमजोर होकर के 6600 रुपये पर कायम हुआ है। गंगापुर सिटी का आज भाव 6511 रुपये रह गया, जो कल काफ़ी ऊंचा था, यानी करीब 50-60 रुपये यहाँ भी गिरावट है। जयपुर 6800 रुपये, दिल्ली 6700 रुपये, चरखी दादरी 6675 रुपये, अलवर 6600 रुपये, बरवाला 6150 रुपये, हिसार 5900 रुपये, मुरैना 6250, ग्वालियर 6200, खैरथल मंडी 6500 रुपये, टोंक 6455 रुपये यानी 6455 रुपये, निवाई 6475 रुपये और सिवानी मंडी का आज भाव रहा 6311 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।